बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुहेल अनवर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज मैं ईद उल अज़हा की मुनासबत से आपके लिए दो मज़ेदार चटनियों की रेसिपी लाया हूं जो ईद पर आपके बहुत काम आने वाली हैं। जिसमें से एक इमली की चटनी बारबेक्यू के हर खाने में काम आएगी और दूसरी टमाटर वाली चटनी आपके चावल की हर डिश के लिए काम आएगी। आप इंशाल्लाह इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। आइए सीखते हैं किस तरह बनती हैं ये दोनों चटनियाँ मेरे अंदाज में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। पहली चटनी के लिए हमने तकरीबन 100 ग्राम के करीब इमली ली है और 3 टेबलस्पून के करीब हरा धनिया और 3 टेबलस्पून के करीब भी हरा पुदीना लिया है हमने और 3 बड़ी वाली हरी मिर्चें हमने स्लाइस में काट के रखी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इमली को हमने तकरीबन आधा घंटे पहले भिगो दिया था। अब उसका पल्प आराम से निकल आएगा हल्का सा मैश करने से हाथों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस रेसिपी को हम बिल्कुल भी मशीनी तरीके से नहीं बनाएंगे, कोई भी मशीन हम यूज़ नहीं करेंगे। हम बिल्कुल देसी तरीके से इस रेसिपी को बनाएंगे। हम एक खावन दस्ते के अंदर धनिया, पुदीना और हरी मिर्च दोनों डालकर इसे कूटेंगे, क्योंकि इस तरह चटनी का जायका बहुत बेहतरीन आता है। अगर इसे ब्लेंडर में चॉप करेंगे या ब्लेंडर में इसको पीसेंगे तो बिल्कुल भी इसका जायका इतना अच्छा नहीं होता जितना हाथ से कूटने से इसका जायका अच्छा होता है। हरा मसाला डालने के बाद हम इसमें हाफ टेबल स्पून के करीब नमक डालेंगे। नमक डालने से मिर्च की तेज़ थोड़ी कम होगी और इमली का खट्टापन भी थोड़ा बैलेंस आएगा इससे। अब हम तीनों चीज़ों को आपस में अच्छी तरह कूटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इमली के बीज हमने हाथ से मैश करके निकाल दिए हैं। अब इमली का गाढ़ा पेस्ट हमें मिल चुका है। अब हम उसे एक बर्तन में डालकर थोड़ा पकाएंगे। इसके बाद हम हरा मसाला इमली के पल्प में शामिल करेंगे जो हमने नमक डालकर कूटा था, वो अब हम इमली के पल्प में शामिल करेंगे। इसके बाद हम इसे हल्का सा मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून के करीब भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे, जिसकी कम्बिनेशन से इमली की चटनी और बेहतरीन हो जाती है, इसका जायका और बढ़ जाता है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून के करीब चीनी शामिल करेंगे जो उसकी खटास को भी बैलेंस करेगी, इसकी तेज़ी को भी बैलेंस करेगी और उसमें जो नमक है उसको भी बैलेंस करेगी। और इन तीनों को कम्बिनेशन से बहुत ही बेहतरीन किस्म की चटनी आपकी तैयार होगी। अब हम पकाएंगे। चटनी माशाल्लाह से हल्की हल्की गाढ़ी होना शुरू हो गई, आप देख सकते हैं। अब इसे मज़ीद हम 5 मिनट पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, चटनी में बॉयल आ चुका है और उसकी डिज़ायर कंसिस्टेंसी हमें मिल चुकी है। हमें इतनी गाढ़ी चटनी चाहिए थी। माशाल्लाह से हमारी पहली चटनी तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम आते हैं दूसरी चटनी यानी टमाटर की चटनी की तरफ। ये चटनी पुलाव के साथ, खिचड़ी के साथ, दाल चावल के साथ, इवन कि अगर आप सादी रोटी के साथ भी आप ये चटनी इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको सालन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस रेसिपी के लिए हमने 3 मीडियम टमाटर लिए हैं, 3 टेबलस्पून धनिया, 3 टेबलस्पून हरा पुदीना और 3 हरी मिर्चें ली हैं इसके लिए चॉप करके। इस रेसिपी को भी हम बिना मशीन यूज़ किए देसी तरीके से बनाएंगे। हम तमाम हरा मसाला हावन दस्ते में कूटेंगे। हरा मसाला डालने के बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून के करीब साबुत ज़ीरा डालेंगे। इसके बाद हम 1 टीस्पून के करीब इसमें नमक डालेंगे और से फिर अच्छी तरीके से कूटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टमाटर का छिलका रिमूव करने के लिए हम टमाटर पर क्रॉस लगाएंगे और इसे तकरीबन 5 मिनट तक हम अच्छी तरीके से बॉईल करेंगे ताकि इसका छिलका आराम से निकल आए। अल्हम्दुलिल्लाह, 5 मिनट तक टमाटर बॉईल करने के बाद टमाटर का छिलका नरम पड़ चुका है। अब ये आराम से रिमूव हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख सकते हैं कि टमाटर का छिलका आराम से रिमूव हो रहा है। अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए ताकि हम बेहतर तरीके से आपके लिए काम कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इन टमाटरों को पोटैटो मैशर की मदद से मैश करेंगे। जब टमाटर अच्छे तरीके से मैश हो जाएं तब हम इसमें हरा मसाला शामिल कर देंगे।
फिर इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और उसमें तकरीबन आधा गिलास के करीब हम पानी शामिल करेंगे और एक बार फिर हम इसे पोटैटो मैशर से मैश करेंगे ताकि हर चीज़ें यकजान हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों रेसिपीज़ हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं। आइए अब इसका डिस्प्ले देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की रेसिपीज़ भी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आइंदा भी आपके लिए ऐसी बेहतरीन रेसिपीज़ ला सकें। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।